कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम निकलने वाले हैं दर्शन करने और मुंडन के लिए भी निकलने वाले हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट सारे लोग रेडी हो चुके हैं। सबसे लेट रेडी होती है मेरी बिटिया रानी क्योंकि उनकी नींद नहीं खुलती है। तो देखिए मदर डॉटर ने काफ़ी अच्छा पेयर किया हुआ है, सूट सूट मैचिंग। और ये हो गए हैं हमारे मदन गोपाल और हमारे माधव भी रेडी हो चुके हैं। तो मैंने कुछ फ़ोटो शूट कराया अपने माधव के साथ। फिर हम लोग आ गए मम्मी के रूम में। तो यहाँ भी सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। ये रहा मेरा छुटकू जिसका मुंडन होना है। देखिए कि कितना ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और जिसे ना बिल्कुल जैसे लगता है कि बिल्कुल चाबी वाला जो गुड्डा होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। ये रहा मेरा भाई, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ बोलते हुए, कुछ ना कुछ मजाक करते हुए। और ये रहे भाई बहन जो कि खेल रहे हैं। वो रही मेरी भतीजी जिसका मुंडन, उसका भी मुंडन होना है। तो हम सारे लोग रेडी हो चुके हैं। बस हम लोगों को जाना है अपने डेस्टिनेशन के पास, जहाँ जिसके लिए हम लोग आए थे, जिस काम के लिए हम लोग आए थे। तो हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं क्योंकि अब हम वहाँ से निकलेंगे तो हम दूसरी जगह जाएंगे। तो इसलिए हमने चेकआउट कर दिया और बैक टू बैक हम दोनों लोगों की गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। तो ये देखिए हम आ गए हैं मैहर देवी, जो कि मैंने आपको कहा था ना मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम कहाँ आए। तो हम आए थे मैहर देवी क्योंकि हमारे घर पे जो सबके मुंडन वहीं पे होते हैं। सारे लोगों के मुंडन हमारे यहाँ मैहर देवी ही होते हैं। हम आ गए हैं तो हमने लिया प्रसाद, चुनरी वगैरह, क्योंकि हमें चुनरी भी चढ़ानी थी, सारी चीज़ें। तो बस उसी को हम ले रहे थे। और आज के दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बताऊं। जो मतलब हम जिस दिन हम गए थे ना, उस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त था मुंडन का। तो स्पेशली मुंडन की तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। बट हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और हमारा मुंडन भी बहुत अच्छे से हो गया। तो मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी कि पहाड़ी जहाँ पे हमारी माँ मैहर निवास करती हैं, तो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी में उनको दिखा रही थी। और देखिए सब लोग रेडी हो चुके हैं, सबने लगा लिया है जय माँ शारदा का वो अपने सर पे। और सब लोग बस निकलने वाले हैं, हम जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता है वो लगता है मुझे ट्रॉली में बैठना। वो देखिए वो रही पहाड़ी, आप भी दर्शन कर लीजिए। हम सब लोग जा तो रहे थे लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं वो ट्रॉली में जो बैठ के ऊपर जाते हैं ना रोपवे से, सबको उस चीज़ का डर लग रहा था। सबके मन में थोड़ा थोड़ा डर था क्योंकि ना डर लगता ही है। फिर फाइनली हमारी बारी आ गई और माता रानी का नाम लेकर हम बैठ गए ट्रॉली में। मैं बताऊं ना कि मैं तो इधर उधर कुछ भी नहीं देखती हूँ, बस चुपचाप बैठे बैठे माता रानी का नाम लेते हुए हम लोग निकल पड़े। क्योंकि अगर हम देख लेते हैं ना नीचे तो और भी डर लगता है कि अरे हम इतने हाइट पे आ चुके हैं, या बगल से ट्रॉलीज जा रही थी तो भी मतलब डर तो लगता है। बट माता रानी की नगरी में रहो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और सब यही बात कर रहे थे कि कितना रिलैक्स मिला है ऊपर आके। फिर सब लोग जय माँ शारदा का नारा लगा रहे थे। और फिर आ गई हमारे दर्शन करने की बारी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी जैसे आपको दिख रहा होगा। मैंने मंदिर के अंदर का भी छोटा मोटा कुछ शूट लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मुश्किल से मैंने लिया। और ये देखिए भीड़ भीड़ तो एकदम अलग लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये देखिए मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे दो तीन मूर्ति होती है वो थी। अब हम आ गए यहाँ पे भैरव बाबा का दर्शन करने मंदिर के थोड़ा नीचे, क्योंकि उनका दर्शन किए बिना तो दर्शन अधूरा होता है। तो वो रहे भैरव बाबा, सब लोगों ने भैरव बाबा का भी दर्शन कर लिया। और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, इतना अच्छा लगता है माता रानी के दरबार में आके ना, जैसे आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि इनसे क्या ही मांगा जाए, क्या ही किया जाए, माता रानी तो खुद ही सब कुछ दे देती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम आ गए वापस नीचे क्योंकि हमें मुंडन भी कराना था, मुंडन का भी टाइम निकला जा रहा था। सबसे पहले सब लोगों को भूख लगी थी तो हमने थोड़ा मोड़ा नाश्ता किया, बिल्कुल हल्का सा लाइट नाश्ता हमने किया। तो देखिए कि आते वक्त मैंने थोड़ा सा नज़ारे का थोड़ा मज़ा लिया है, क्योंकि जब आप आते हो ना तो डर कम लगता है, बिल्कुल आप सटाक से चले आते हो नीचे। तो बस हम आ गए नीचे। वहीं नीचे आते ही बहुत ही अच्छा सा कैंटीन था, वहाँ पे हमने नाश्ता भर पेट नाश्ता किया। हम सब लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया। नाश्ता पानी करने के बाद हम चल पड़े मुंडन की ओर। तो मुंडन की ओर जाते समय रास्ते में ना बहुत अच्छी अच्छी दुकानें दिखती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी दुकानें देखकर इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि हम लोग ना बचपन से मतलब छोटे से हम लोग माँ मैहर के यहाँ आए हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो हैं वहीं से गुरु मंत्र लिया है उन लोगों ने। तो हम 25-30 साल से हम यहाँ आते हैं। तो हम बहुत दिनों बाद आए थे ना, तो मुझे बहुत ऐसा इमोशनल सा फील हो रहा था कि बचपन में हम कहाँ इतना ज़्यादा आते थे, अब कहाँ 6-7 साल बाद आने को मिला है। अपने बेटी के तुड़न के बाद मैं 7 साल बाद आई थी मैहर देवी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आ गई
मेरे भतीजे और भतीजे के मुंडन की बारी। तो हमारे यहाँ रस्म होती है, बुआ को ही आटा वगैरह कुछ गूँथना होता है, इसी आटे की लोई बनाते हैं, बड़ी सी रोटी, इसी में सारे बाल को हम लोग रोपते हैं, बाल को इसमें लिया जाता है। तो बस वही सारे प्रोसेस हो रहे थे और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ठीक से करो नहीं तो नेक नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सारे लोग हंसी मजाक यही सब चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये मेरी भतीजी जो कि 4 साल की हो चुकी है, तो 4 साल बाद इसका फाइनली मुंडन होगा। सबको डर लग रहा था पता नहीं ये अपना बाल बनवाएगी कि नहीं बनवाएगी। तो पहले मुंडन हुआ उसके ब्रदर का, फिर बारी आई है मेरे भतीजी की, यानी कि उसके बहन की बारी आई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुंडन में हमारे यहाँ क्या जो 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 छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप देखिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। तो कि मुंडन में क्या होता है ना कि पहले मेरी भतीजी बड़ी थी, लेकिन उसके बाद उसका ब्रदर आ गया, तो पहले होगा कि पहले उसके भाई का मुंडन होगा, फिर इसका मुंडन होगा। तो बस रोटियां हमारी बन गई हैं, रोटी पे हम लगाते हैं एक सिक्का। ये रहा आ गया हमारा छुटकू। अब पहले होगा हमारे छुटकू का मुंडन। देखिए कितना ज़्यादा क्यूट है, मतलब इसकी क्यूटनेस का क्या ही बताएं। ये मतलब इसकी क्यूटनेस ओवरलोडेड टाइप है जिसको कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा। बस सब लोग कंटिन्यू मेरा मजाक बना रहे थे कि अच्छे से काम नहीं किया या अच्छे से आटा नहीं साना, अब नहीं कम मिलेगा, ये वो यही सब चल रहा था। बस यही सब हमारे साथ हम लोग में ये सारी मौज मस्ती चलती रहती है। तो बस देखिए बैठ गई हूँ मैं और मुंडन हो रहा है और आपको देखने को मिलेगा कि मुझे कितना नेक मिला। मुझे नेक बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत सारा मिला है, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो आपको देख के खुद से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा छुटकू जो कि बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, वो इतना ज़्यादा सीधा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए पापा मुझे चिढ़ा रहे हैं कि ठीक से बाल नहीं रोपा, पैसे नहीं मिलेंगे या आप नेक नहीं मिलेगा बस यही सब चल रहा था। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मैहर देवी जाके जो एक सुकून मिलता है ना, मतलब वो अलग ही है, क्योंकि हम बचपन से वहाँ जाते रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और माता रानी के दरबार में जस्ट पहाड़ी के नीचे ही हम बैठे थे मुंडन के लिए, वहीं पे हो रहा था हमारे छुटकू का मुंडन। तो देखिए कि बिल्कुल भी नहीं रो रहा, कितना ज़्यादा सीधा साधा बच्चा है। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए, वीडियोज़ तो आप देख ही रहे हैं, कुछ रील्स भी बनवाए, तो बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आपको लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ऐसे वीडियोस शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये रहा हमारा छुटकू जिसको कि नज़र ना लगे। अब देखिए उसकी सिस्टर खड़ी होकर देख रही है कि अब उसकी बारी आने वाली है, तो वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस है। ये रही मेरी बिटिया रानी जो कि छुटकू को मना रही है। बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश होता था जब मेरी बेटी या फिर उसकी सिस्टर जब उसको खिलाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब बच्चों को भी ना, बच्चे ही चाहते हैं देखिए मुझे बैक टू बैक नेक मिल रहा है, पापा ने दिया, बड़ी भाभी ने दिया, सब लोग मुझे नेक दे रहे हैं। और ये रहा हमारा फ़ोटो शूट कराने के बाद हमारा छुटकुआ पहन लिया है टोपी। अब बारी आती है मेरे भतीजे की जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस है। उसको ये बोल के लाया गया था कि तुम्हारे ये जो बाल हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, अब तुम इस बाल को निकलवा दो तो तुम्हारे लॉन्ग पिंक हेयर आएंगे, बिल्कुल ऐसे, या फिर गोल्डन हेयर आएंगे रुपेंजल टाइप। तो बस वो इसी एक्साइटमेंट में वो यहाँ चली आई है। अब जब उसके रियल हेयर आएंगे तो उसके बाद वो हम लोगों का क्या करेगी पता नहीं, क्योंकि हम लोग उसको झूठ बोलकर ही लेके आएंगे तुम्हारे बहुत ही अच्छे पिंक या गोल्डन हेयर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, तो मुझे बताइए ये सारी चीज़ें देखकर। और मुंडन बस हो ही चला था, मुंडन होने के बाद सब लोगों ने कराया फ़ोटो शूट। और ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है, मुंडन कराने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए बोल रही है कि मेरे ना पिंक हेयर आने वाले हैं, अच्छा हुआ ये मेरे डर्टी हेयर निकल गया है, वो ये सब बोल रही है। ये भी ना बहुत ज़्यादा सीधी सादी सी बच्ची है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं रोती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। ये देखिए उसके बाल, कितना ज़्यादा उसके बाल निकले हैं, मतलब कि क्या ही बताएं। वो 5 साल के बाल थे उसके, बहुत ज़्यादा थे। मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसको लाइट फील हो रहा होगा। ये देखिए मुझे भाभी ने नेक दिया। अब नेक में आपको कुछ डिब्बा दिखाई दे रहा है, उसमें क्या है वो आप गेस कीजिएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। देखिए कि बैक टू बैक मुझे इतने ज़्यादा कैश मिले हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने कहा क्यों ना थोड़ा मोड़ा ये भैया लोग को भी दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं कि आप बुआ हैं बुआ। फिर हम निकल पड़े, दूसरे जगह हमें जाना था, तो हम लोग मम्मी पापा को छोड़ के निकल पड़े, क्योंकि हमें जाना था कहीं और इन लोगों को जाना था घर। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब सारा प्यार दीजिए। हमने लंच किया और हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।